सबसे पहले अपने समाज से धर्म का जो जहर है ना, इसको कम करिए। मैं यही अपील करता हूँ। सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है, समाज में अगर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं तो धर्म के जहर को भी कम करिए। ये धर्म रूपी जहर हमारे समाज को खोखला कर रहा है। शायद इसमें से कुछ ही लोग जानते हैं या सारे लोग पेपर या मीडिया के माध्यम से भी सुने होंगे। हमारे छोटे मित्र के रूप में था गया का लड़का, जिसकी पत्नी उसके नौकरी के उपरांत गया था वहाँ कुछ मनीता उतारने। देखिए, दुर्भाग्य कही या सौभाग्य कही बनावर में, और वो एक हादसा का शिकार हो गई। हादसा में उसकी मौत हो गई। ऐसे और 2-3 हमारे परिवार के लोग उसमें गए। बताइए, ताजुब लगता है, जिस नौकरी के लिए हम फॉर्म भरते समय देखते हैं कोटि का एक कॉलम होता है, कैटेगरी आपका क्या है, तो लिख देते हैं एसी। और जब एसी का नाम लिखाता है तो सीधे आप आरक्षण के श्रेणी में चले जाते हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन जिसके नाम से हम नौकरी ले रहे हैं उसका कोई मान्यता नहीं है। ये देखिए समाज का अद्भुत चमत्कार। द्वार आए कौन? शंकर जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, और घर की नारी का अपमान, और वहां जाके हम चढ़ावा चढ़ाते। ये जहर कम करिए। समाज के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये संदेश बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है। बच्चा इससे सीखेगा कि हमारे माता पिता इसको करते रहे तो हमको भी करना चाहिए। ये चीज को हटाइए। शिक्षा का मतलब इसमें जमाना नहीं है। आप समझने के लिए आगे बढ़िए। वो धर्म रूपी जहर हमको कितना फायदा कर रहा है, इसको समझने के लिए एजुकेटेड हो रहे हैं ना। शिक्षा तो इस तरह से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी में हम अपनी पूरी मन ही लगा दें कि ये चीज होना ही चाहिए, इसी के आधार से हमारी उन्नति हो रही है, इसी के आधार से हमें विकास की रास्ता सुनिश्चित हो रही है, इसी के आधार से ही हमारा संस्कार आगे बढ़ रहा है। ये गलत है। खास करके मैं अपने समाज के लोगों से गुजारिश करता हूँ, इसको एकदम कम करिए। आप नशा न करें, बेहतर बात है। इसका मैं भी बहुत बड़ा ही अपने जीवन का एक उदाहरण हूँ। नशा का शिकार जो हुआ वो परिवार उजड़ गया। जो व्यक्ति शिक्षित हो इस चीज को जरूर समझे। संविधान का किताब बच्चों को पढ़ाइए। पुराने हमारे जितने सामाजिक कार्यकर्ता रहे, समाज के लिए जो अपनी जान दिया, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अभी तक सावित्रीबाई फुले के लोगों का चर्चा नहीं आता है। समाज में जो महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए अपनी सब कुछ समर्पित कर दिया। महात्मा फुले को कोई नहीं जानता है, पेरियार साहब को नहीं जानता है। अरे समाज में हमारे कुछ ऐसे भी योद्धा रहे हैं जो अपनी लाठी और अपनी तलवार से समाज में पहचान बनाए। लेकिन अब हमें लाठी और तलवार से पीछे आगे बढ़ना है। कलम को हथियार बनाना है। कलम को हथियार बना के ही आप आगे आइए। इसी में कल्याण है समाज का, हमारे परिवार का, पूरे देश का। हमारा मन बस इस तरफ है। आप सबों के लिए इंगित करता है कि जितने हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हर घर में इस चीज के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। धर्म रूपी जहर से बचिए। धर्म पर ज्यादा विश्वास मत करिए। धर्म नहीं, शिक्षा से आपकी उन्नति होती है। यदि नहीं पढ़े होते इंजीनियर साहब, देश का बहुत बड़ा हमारे सामने समाज उत्थान के लिए काम नहीं करते। ये चीज हमेशा दिमाग से बाहर न निकालना है कि पढ़ने वाला व्यक्ति ही अच्छा बुरा का ख्याल करता है। अच्छा सोचना, किसी विषय पर तर्क करना, उसके विषय में हम लोगों को क्या समझाएं, लोगों को कैसे जागृत करें, लोगों को कैसे हम पहचान बताएं अपनी, ये होनी चाहिए। मेरी सभी से गुजारिश है। खास करके हम महिलाओं में देखते हैं इतनी इसकी जड़ जमा है। जिस गाँव में जाइए शिव चर्चा हो रहा है, पिता परमेश्वर है, मन मत कहिए। अनेकों लोग की एक संस्था चल रही है जो सारे महिलाओं को एकदम कुंठित कर रहा है, समाज को दुर्दशा की ओर ले जा रहा है, जिससे हम सबको बचना चाहिए। आप एजुकेटेड, शिक्षित हो रहे हैं ना। शिक्षित होने का मतलब आप किसी चीज के बारे में तर्क करें, वो तो करना नहीं है। किसी चीज को हम जहां सुने कि यहाँ पर भीड़ लगा तो हम भी चले गए। अरे उस पर जाके सवाल करें, उस पर पूछें कि इसका मतलब क्या होता है, इससे हमको फायदा क्या है। चमत्कार और उद्धार
चमत्कार जहाँ दिखा दिया ना समाज में लोगों को, तो लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं। चमत्कार के फेरा में नहीं रहना है। चमत्कार उसको मानिए जो पढ़ करके आगे बढ़ रहा है। चमत्कार उस व्यक्ति के साथ जोड़िए जो व्यक्ति गरीबी से अमीरी की ओर कदम रखा है। चमत्कार वो है जो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक अधिकारी बनता है। ये चमत्कार का होना चाहिए ना चर्चा। चमत्कार अवतार दो शब्द ऐसे हैं जो हम लोगों को गर्त में ले जा रहा है, उसके पीछे हमें नहीं जाना है। समाज हमारा बहुत पहले इतिहास आपका गवाह है। सम्राट अशोक के समय में भी पासवान समाज बुद्धा का भक्त था। बाबा साहब के सामने आप जब आते हैं तो याद करिए कि हमारा वंशावली क्या है, हम कहाँ से उठे हैं। अरे दो पुरोधाम राजा शैलेश और चौहरमल बाबा हमारे जो है ये सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। इनकी इतिहास इसीलिए तो खड़ी है। उनके इतिहास से सबक लेना चाहिए कि जब ये संघर्ष किया अपने जीवन में तब तो आपका इतिहास बना, और जो इतिहास बनाया उसको मिटाने के लिए हम तैयार हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उसका तो गौरव विरोधी थे लोग, समाज सुधारक थे, समाज में लोगों को जागृति करने का प्रयास किया, समाज में नई चेतना देने का साथ किया। ऐसे लोगों के साथ हमको अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। यही समाज का सही संदेश हो। जितनी हमारी लड़कियां पढ़ रही है, अभी तो हर घर की लड़कियां पढ़ रही है, उसको भी ये उनके घर के पुराने वाले लोग पूजा में धक्के लेते जा रहे हैं। पूजा करोगे, इससे बहुत उन्नति होगी। अगर शिक्षा नहीं होगा, डिग्री नहीं रहेगी तो नौकरी आपको मिल सकती है? संभव है? तो बताएं इसमें कि बिना डिग्री के किसी को नौकरी मिल गई? आपके पास लेवल होना चाहिए, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, डॉक्टरेट की, तभी तो आपकी पहचान है ना। आप सोचें कि इसी डिग्री के आधार पर आपको नौकरी प्राप्त हो गई। ये चीज को हर घर में आज चर्चा का विषय बनाए, हर लोगों से सवाल करें इसका लाभ क्या। हम ये पूजा उपवास कर रहे हैं, इसका क्या लाभ हो सकता है और इसका नुकसान क्या हो सकता है? यदि इसको हम अपने तर्क पर सही रूप से रख लिया तो किसी चीज को आप अपनाएंगे। यदि लगता है कि इसमें अंधविश्वास है, पाखंड है, तो उसको लात मार दीजिए। जितना खर्च इस मंदिर में लगाए हैं आप, कहां से एक लाइब्रेरी बन गया होता। मेरी विचार आपको शायद कुछ ठोकर लगा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए हम फिर उसी ओर ले जा रहे हैं जहां आपको चलना चाहिए। इस पर मत विश्वास करिए, आप सिर्फ विश्वास करिए अपने मेरे पर, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने पर। यदि एक लाइब्रेरी हो जाता, बच्चे को पढ़ने के लिए विभिन्न तरह की किताब हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यहाँ आके तो माथा पटक लीजिए, घोड़ पटक लीजिए, कितना अपना जिंदगी यहाँ गुजार लीजिए, यहाँ से कोई उद्धार होने की गुंजाइश नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती। मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस चीज को बहुत पहले करके परख लिया हूँ। एक एक पूजा पाठ का हम सारा चीज जो है अपने जीवन में उतारा, लेकिन अंत में हमको बाबा साहब का एक किताब पढ़ने से ही हम अपने जीवन को बदल दिया। वो बाबा का किताब अभी भी मैं अपने बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप इनके किताबों को पढ़िए। इनके किताब को यदि पढ़िएगा तो आपके आंख के आगे जो पट्टी लगी है ना धर्म का, अपने आप साफ हो जाएगा। इसलिए ये चीज पर विचार करें। खास करके हमारे समाज में महिलाओं को इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। महिलाओं से मैं अपील करता हूँ, हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं ग्रेजुएशन ऐसे आगे बढ़ रही है, नौकरियां में जा रही हैं, तो जो पढ़ रही है कम से कम ये तो जानिए कि हम किसके बदौलत हैं। हमारी बदौलत आगे जाने का क्या कौन सा एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने समाज को बदल सकते हैं, परिवार को बदल सकते हैं। और यही चीज हम सबों को नई दुनिया में ले जाएगा। यदि आप इसके पीछे भागते रहेंगे ना, तो हम सब जो सोचते हैं कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस का हम चक्कर करेंगे, नहीं हो पाएगा। ये चीज को आप सब उतारिए, हम भी उतार चुके हैं, इसको कब्र फेंक दें, इसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी शादी जो भी हमारे घर में ये लोग रखे थे सबको हमने अपने हाथों से फेंका है। नहीं चाहिए ये चीज, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, जिसके लिए हमको लोगों ने ठोकरें मारी, जिसके लिए हमको लोगों ने शुद्ध कह दिया, और फिर उसी पर हम ध्यान रखें। ये चीज कब आप हटाएंगे? यही चीज से आपको लोग नफरत किया है। 4 वर्ण में सबसे नीचे रहे आप,
याद रखिए। और ये चीज आज भी लोग हो रहा है। अरे हम लोग तो कुछ संभ्रांत हुए हैं, हमरे क्या अच्छे अच्छे लोग आने शुरू कर दिए क्योंकि पैसा कमाना। लेकिन जो गरीब परिवार है, क्या उसके यहाँ कोई भोजन करना चाहता है? हाथ में उठा के बताइए, ऐसा है जो आपके पास बराबरी का दर्जा देने के लिए आ रहा है? नहीं आएगा। आप अकेले हैं वहां पे, आपका समाज वहां पे देख रहा है। आपके पास बैठ के खाना और चाय नहीं करने के लिए आ सकता है, क्योंकि आप वही चीज मनोवाद थोड़ी खत्म हुआ, मनोवाद लागू है। आप इस चीज से समझते हो समाज के लिए कल्याणकारी योजना जितना चला है इस पर ध्यान करें। हमारे पुरोधा, हमारे समाज के मुख्य सचेतक हेमंत बाबू द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। इस तरह हम सब इनके साथ जुड़े और जुड़ करके खूब अपने बच्चों को सिखाएं। यदि हेमंत बाबू हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तभी इंजीनियर साहब हैं। आप इस चीज को जरूर समझिए कि इनके साथ इतनी सारे लोग क्यों घूमते हैं। इनके लिए स्पेशल कोई दुनिया है क्या? नहीं, हमारे समाज के ही रहने वाले हैं, लेकिन अपनी मेहनत परिश्रम ये साथ ही आगे दुनिया में। इतने सारे लोगों को जहां जाते हैं इनके साथ हजारों लोगों की पंक्तियां लग जाती हैं। कितनी अच्छी बात है। लोग जान रहा है, पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे युवा इनको कदर करना शुरू कर दिया। इनको इसलिए कदर कर रहा है कि हमारा एक दिन जब समय आएगा यही काम है, यहाँ से काम होने वाला नहीं है। याद रखिए, जरूरत पड़ेगा तो यही लाख 5 लाख की मदद कर सकते हैं। यहाँ माथा लगा के कितना हमारा खानदान मर गया, मरने वाला है, लेकिन अभी इसकी नशा नहीं हुई। दूसरी बात, एक विषमता और है जो मैं आज साफ कर देता हूँ, लोगों के मन में ये न रहे। अभी जातीयता के अंदर हमारा एक और इसका जो है ना फैल रहा है, 20 रुपये जहर को रोका है। 7 परीक्षाएं रखे हैं पुराने लोग हमारे, बता दें वो परीक्षा कब खत्म हो गया। अब अंतरजातीय विवाह की लोग तरफ जा रहे हैं, अब अभी भी उस चीज पर ध्यान रखते हैं। वो है उसके लायक हम नहीं, हमसे नहीं होगा। अरे भाई, इसी चीज को हटाइए, इसको बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए कि हम बहुत तगड़े पंक्ति वाले हैं और हम कुछ हमारे पीछे वाले हैं। अरे पीछे वाले को सम्मान करो, गले लगाओ उसको। इसी में समाज की भलाई, इसी में समाज की उन्नति होगी। यदि हम अपनी बराबरी के लायक व्यक्ति खोजते हैं तो उसका भी ख्याल करिए कि आप बरीच से बाहर निकलिए। हम बहुत जगह समाज में घुमा है, ऐसी बातें लोगों के दिमाग में अभी तक सेट है जो नहीं निकला। आई दुर्भाग्य है, इतने पढ़े लिखे हमारे समाज के नौजवान ही उसको दूर कर सकते हैं। और चाहे घर की बेटी हो या बेटा हो, यही सब कल का भविष्य है भाई साहब। यदि इसको आपने अभी से ये चीज सिखाया तो निश्चित रूप से आगे चल के वो दुनिया बदलने का साहस करेगा। यदि आप डराइएगा, अरे हमारे मन से नहीं चले हो, तो फिर वहीं के वहीं जड़ जमा के बैठे रहिए, आपका विकास नहीं होगा। पक्का बात है। हम जो बोले अच्छा लगा आप लोगों को, लेकिन खास करके हम अपने महिला जमात के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी बताइए, इस चीज में विश्वास मत करिए कि आपके पूजा करने से ही आपका लड़का मैट्रिक पास कर रहा है। भूल है आपकी। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा बेटा मंदिर में पूजा करें इसलिए हमारे बेटा को नौकरी लग गया। गलत है, इस धारणा को दूर कर लीजिए। आप अपनी बेटा को पढ़ाए, गरीबी से पैसा जुटा करके उसको पढ़ाने के लिए जो खर्च किया उसके लिए आप उसका भगवान बन रहे हैं। हम उस भगवान में विश्वास करते हैं जिसने हमको संस्कार सिखाया, उस भगवान में विश्वास करें जिसने हमको पैसा खर्च करके अपनी मेहनत का पसीना बहा करके अपनी जिंदगी का हर सुख दिया करके हमको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम अपने असली भगवान उसको माने। माता पिता समाज के लोग हमारे अग्रज, ये हमारे भगवान है। कोई अजूबा भगवान पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मेरी बातों से अगर किसी को ठेस लगी हो तो इसको माफ करेंगे, लेकिन मैं वो व्यक्ति में से हूँ जो इसको बहुत दिनों से हम रिसर्च करते करते अंतिम निष्कर्ष पर आया हूँ कि समाज के लिए जो जरूरत है उसको लोगों के भी संदेश देना चाहिए, चाहे वो समझे। आज नहीं समझेंगे, सब समझेंगे जरूर। याद रखिए,
याद रखिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आप हमेशा ध्यान से सोचते एक दिन हमारी बात पर ही आएंगे, और इसी से ही जब सहमत हो जाएंगे आपका समाज जरूर आगे निकल जाएगा। हमारी आबादी अभी बिहार में जो जनगणना पता है ना, दूसरे पंक्ति में हम खड़ा है, जो जातीय जनगणना हुई है उसमें हमारी स्थान दूसरे स्थान पर है। हमारी राजनीतिक पहचान भी दूसरे स्थान में होनी चाहिए। ये गलत है कि सही है बताइए? हमारी स्थान अभी भी सबसे पीछे। क्यों भाई? जब दुसाध समाज का इतनी बड़ी संख्या है, एक फौज खड़ी है, तो फिर इसकी इतनी बराबरी भी होनी चाहिए। राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, वहाँ भी हमारी पहचान मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में मैं हेमंत बाबू से आश्वस्त होना चाहता हूँ कि इस पर भी अमल करें, और इसके लिए जो संघर्ष करना पड़े आपके नेतृत्व में हम कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। मेरी कुर्बानी इस काम में अगर शहादत भी हो जाए किसी समाज के लिए तो हमको कोई गम नहीं। अब आखिरी समय मेरा यही है, आप लोग से अपील है ये, आप जरूर इस पर विश्वास करें, जरूर इस पर आप अपनी मनसा को टटोलें। सच क्या है गलत क्या है, सच का सामना करने में थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन बाद में साफ होता है। हम शहीद हैं। मैं वाणी को यह विराम लगाता हूँ और सुना, मैं हेमंत बाबू को फिर से एक बार अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए एक सूर्य के उदय के समान है, सूर्य के जैसे रोशनी आने से समाज और प्रकृति में एक नई सुंदरता फैलती है, हम वही मानते हैं। और मैं अपने पूरे हृदय में आज तक जितने सारे समाज के लोगों में उत्थान करने का जो संकल्प लिया उसमें शब्द के साथ विफल रहे हैं, लेकिन आज हम इनके तरफ अपनी विचारधारा को बढ़ाया है और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे समाज के लिए जो करना चाहे। जितनी भी बात इन्होंने किया है अब तक समाज के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा है, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं भी हेडमास्टर के पद पर हूँ। इनके लिए देखा है कार्यक्रम, इससे मैं काफी प्रभावित हूँ। चलिए मैं अपने वाणी को विराम लगाता हूँ। पुनः फिर से एक बार हेमंत बाबू को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना। अब इस कार्यक्रम को करने के लिए अगली तैयारी है आपका 21 और 22 सितंबर को। इसमें हम सब अपने जोर जुलूम के साथ वहाँ पहुँचे। जितना भी हो सके गाड़ी अगर लगाना पड़े तो लगाना है, गाड़ी हर प्रखंड से खुलवाइए। पिछले बार से अपनी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और जब वहां जाएंगे तब तो इनको पता चलेगा कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। तभी तो ये जानेंगे कि हमारे बात पर सारे लोग एक मुद्दे पर दौड़ जाते हैं, एक बात कहने पर सारे लोग झुक जाते हैं। ऐसे साहस देने से ही हमारा समाज विकास करेगा। तो ये सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।